Good morning, students. Now, second part of chapter 12, class 10 science. Chapter name is electricity. Here, electric potential and potential difference. Major definitions are there. Many students having doubt about it. So, listen it attentively. Electric potential. What is electric potential? If unit positive charge is bring from infinity to any given place, the work done to bring this charge from infinity to given point is known as electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सुनिए ध्यान से. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो उस पर वर्क करना पड़ता है वह वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये बहुत जरूरी जानना है, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है. यदि दो टर्मिनल हैं, मे बी फेस दो फेस ही हो, न्यूट्रल ना हो, फिर डिफरेंट यदि इसमें वोल्टेज है, दो वायर हैं, डिफरेंट वोल्टेज है, तो अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाएगी, फेस नहीं हो सकती है, याद रहे. और लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपको मिलती है उसमें एक न्यूट्रल बनाते हैं और एक फेस बनाते हैं. उनमें फेस डिफरेंस 90 डिग्री का होता है. तो वो न्यूट्रल और फेस, ये फेस से वोल्टेज हाई होता है और न्यूट्रल की तरफ वो फ्लो होता है. ये हम इसका एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं. जिस तरह से वाटर का नेचर जो है इलेक्ट्रिसिटी के नेचर से मिलता है. पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, आप समझ लीजिए उसको चार्जेस हैं, और हाइट से पानी आ रहा है तो जितनी हाइट उतनी वोल्टेज, उसको समझ लीजिए कि आप जानते हैं पानी की टंकी आप छत के ऊपर लगाते हैं, छतों में जितनी हाइट ज्यादा होगी, नीचे जो टैप, जो ग्राउंड फ्लोर का टैप होगा उसका प्रेशर बहुत अधिक होगा. तो हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ती जाती है. पानी के टैप पतले पाइप से भी अधिक फोर्स से पानी और अधिक पानी आता है. ठीक उसी तरह से आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को, पानी को आप चार्ज समझ लें और हाइट को वोल्टेज समझ लीजिए. तो इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेशन से पैदा की जाती है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हाई वोल्टेज तो वहां पैदा की जाती है 4,40,000 वोल्ट को. दूसरा जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है उसको ये 2,20,000, 1,32,000, फिर 66,000, फिर 33,000. आपका कोई नियर बाई सब स्टेशन 33,000 से 33/11 kV का होता है और वो 11,000 वोल्टेज को देता है. वहां से 33 को 11 करके ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है इसको थोड़ा समझ लीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया जाता है कि कम से कम लागत पे अधिक से अधिक बिजली पहुंचाया जा सके. यानी तार जो ओवरहेड लाइन की है, यदि करंट बढ़ जाएगा तो उनकी लोड क्षमता घट जाएगी और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगी. वोल्टेज बढ़ने से पतले तार में भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है. इसलिए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके हाई वोल्टेज कर दिया जाता है जनरेशन से. फिर ट्रांसमिशन में भी उससे कुछ कम करता है. फिर वहां से अगले ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है तो वहां से वो कम किया. फिर उसको 4,40,000 से मान लीजिए 220 ट्रांसमिशन ने कर दिया, 220 वोल्ट. अब 220 वोल्ट करके कई जगह वो भेज देगा, एक जगह से चला. फिर उस 220 को 66 में 132 में बदलेगा, 1,32,000. फिर वो कई जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वोल्टेज कम करके. फिर 132 फिर 66,000 में बदलेगा. फिर उसको वो अपने एरिया को भेजेगा, अपने सब स्टेशन को. फिर 66 वाला फिर उसको बदलेगा किसमें, 33,000 में बदल देगा वोल्टेज को. और वहां से वो छोटे सब स्टेशन को देगा जो आप और हमारे घर में जो लाइन आती है वो 33/11 सब स्टेशन से आती है. 33,000 लिया और 11,000 वोल्टेज करके आपके ट्रांसफार्मर को दिया. जो ट्रांसफार्मर गांव में लगा रहता है या शहरों में लगा रहता है वो 33/11 का होता है. तो ये 33/11 नहीं, 11/220 का होता है.
तो ये 11,000 लिया और 220 एक फेस में वो दिया, 2 फेस है तो 220 220 440 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी कम से कम खर्च में वो भेजने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब हम जो ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज से कितना वर्क होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वर्क के लिए W, चार्ज के लिए Q, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इक्वल टू W/Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो V इक्वल टू W/Q आप देख रहे हैं, क्रॉस करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू Q। W का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको वोल्टेज और चार्ज दिया है तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि देता है तो आप इससे कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा देखा जाए। इलेक्ट्रिक करंट आपको इसके पहले बताया गया था वीडियो फर्स्ट पार्ट में। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T, I इक्वल टू Q/T क्रॉस करेंगे तो Q इक्वल टू I इंटू T होता है। तो I इंटू T ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए फार्मूला हो गया। और एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है। तो आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये I इक्वल टू Q/T, सॉरी Q इक्वल टू I इंटू T, Q इक्वल टू I इंटू T है। अब आपको पता है I इक्वल टू N इंटू E भी होता है, N इंटू E इंटू T। ये I इक्वल टू Q/T, Q इक्वल टू N इंटू E भी होता है, N इंटू E। N इंटू E का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज Q इक्वल टू I इंटू T, Y इक्वल टू N इंटू E भी होता है। इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं फार्मूले और यहाँ से फाइंड करने के लिए। इसको मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया और यहाँ से Q की जो वैल्यू आपको मिली है उसको इसमें पुट करेंगे। W के अदर फार्मूले क्या हैं उसको फाइंड करने के लिए तो हम देखिए, इसके लिए हम हाँ थोड़ा सा ठीक कर लें। हाँ देखिए ये W इक्वल टू V इंटू Q आपको पता है, V इंटू Q, और V इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने फाइंड किया Q इक्वल टू I इंटू T। यहाँ पर पुट करते हैं Q इक्वल टू I इंटू T, यहाँ लिख देते हैं Q इक्वल टू I इंटू T, we have put here, okay, then the formula of Q, second formula of W will be this one। ये सेकंड फार्मूला हो गया। दो फार्मूले आपको W के लिए मिल गया। अब W के अलावा यदि हीट भी करता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हीट प्रोड्यूस के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, यानी H इक्वल टू VV इंटू Q होगा और W H इक्वल टू VIT भी हो सकता है। ये दोनों फार्मूले। इसके बाद ओम्स लॉ से आपको एक फार्मूला मिलेगा जिससे W के दो और फार्मूले हमको फाइंड हो जाएंगे। अब ओम्स लॉ के लिए मैं ओम्स लॉ डिराइव करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ओम्स लॉ, if there is no change in physical, sorry video हिल जा रहा है, if there is no change in physical state of a conductor, then potential difference produced at the terminal is directly proportional to applied current। मैं लिखने जा रहा हूँ, if there is no change in physical state of a conductor, then
potential difference, I mean PD difference produced at the terminal is direct at the terminal is directly proportional to applied current. ये applied current के बराबर होता है. ओके, आप फार्मूले के रूप में इसको लिख सकते हैं. V proportional I, V is equal to I into R. V is equal to I into R. It is the formula for voltage V. आप इसको मैजिक ट्रायंगल में करेंगे तो जिनको थोड़ा ट्रांसपोजिशन में प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. देखिए, यहाँ V लिख दीजिए, यहाँ I लिख दीजिए, यहाँ R लिख दीजिए. आपको जो निकालना है उसको ढकिए. V निकालना है, V ढकिए. V इक्वल टू I इंटू R. I निकालना है, I इक्वल टू V बाई R दिख रहा है. R निकालना है, R को ढकिए. R इक्वल टू V बाई I. इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा. तो ये फार्मूला ओम्स लॉ से मिला. अब इस फार्मूला को अगले फार्मूले में हम पुट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में V इक्वल टू I इंटू R पुट करने जा रहे हैं. V इक्वल टू I फर्स्ट फार्मूला है, लिखते हैं इसमें पुटिंग V इक्वल टू I इंटू R इन इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला है W इक्वल टू VIT. इसमें आप V की जगह IR रखिए. I इंटू R इंटू I इंटू T इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये W इक्वल टू एक और फॉर्मूला आपको मिला, W इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक इसी तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन में ही I इक्वल टू V बाई R रखिए. पुटिंग I इक्वल टू V बाई R इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कीजिए. फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये है, इसमें I की जगह V बाई R रखना है. W इक्वल टू V इंटू V बाई R इंटू T इक्वल टू V स्क्वायर बाई R into T. That is the formula for the work done. Work done and heat produced, both formula are equal. Okay, and now I am going to write these all formulae at one place. Okay, friends, you can take snap from the board. Now you can write this at one place. It will be easy to learn it, to solve the numerical problems. W is equal to first formula is V into Q is equal to V into I into T is equal to I square RT is equal to V square by R into T. That is the formula for work done in electric circuit, and the same formula for the heat produced in electric circuit, because the unit of work done is equal to the unit of heat produced. You can write it H is equal to W is equal to both for heat produced and for work done both. The same formula is there. Okay, students? Thanks.